मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे फैज़ुल्ला भाई बैठे हुए हैं, इनके वालिद का इंतकाल हुआ था, तो उनके लिए दुआ सबसे पहले कर ली जाए तो आई बी ग्रेटफुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन या रब्बल करीम। कबूल फरमा और हमारे फैज़ुल्ला भाई के वालिद को जन्नत नसीब फरमा। फैज़ भाई बड़ा अफसोस मुझे। जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब सहाफ़ी दोस्तों का, तमाम टीवी चैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ा साथ दिया हमारा इन पिछले 3 साल में। आवाम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काले करतूत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काले कानून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की 2 नंबरियाँ सामने लाने में जिस तरीके से मीडिया ने पाकिस्तान की आवाम का, कौम का साथ दिया है, इसके हम बड़े मशकूर हैं। और हम जाहिर है कि बार बार आपके पास आते हैं इनकी हरकतें, इनकी 2 नंबरियाँ आपको बताने के लिए। सो आज हमारी यहाँ पे तहरीक इंसाफ की पूरी सीनियर क़यादत यहाँ पे बैठी हुई है। हमारे पार्लियामेंट्री लीडर बिलाल गफ़ार साहब, हमारी सीनियर MPA सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान घुमन, हमारे MNA असलम ख़ान साहब, और नवाज़ मंदोखेल, अज़हर, अदनान, पूरी लीडरशिप हमारी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ जो मकसद आज हमारा बैठने का, आवाम के सामने पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के अंदर 2 नंबर काला कानून जो ये लेकर आए हैं। काला कानून मैं इस वजह से कहता हूँ कि इनके जो काले करतूत हैं, जिसके ज़रिए ये माल बनाने के रास्ते निकालते हैं, इस वजह से इसका नाम हमने काला कानून रखा है, जो कि इनका रिसेंटली लोकल बॉडी अमेंडेड बिल है। और मैं साथ साथ आपसे ये भी कहूँ कि ये बिल नज़र आता है इस बिल के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खौफज़दा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डरी हुई है। जो बे इख्तियार जो ये बिल ये लेकर आए हैं, जो इन्होंने पेश किया है, इसके अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे नज़र आई है, मुस्कुराहट भी मेरे चेहरे पे आ रही है, वो इन्होंने इसके अंदर क्या किया है कि अरसलान घुमन साहब मुझे बता रहे थे कि इन्होंने आने वाले मेयर से, इनकी जो छोटी और इनकी घटिया सोच कि मेयर से इन्होंने ये इख्तियार भी ले लिए हैं कि लिखा हुआ है कि जो फॉरेन डिग्निटरीज़ होंगे उसको भी मेयर जाके रिसीव नहीं कर सकेगा। तो ये बात साबित करती है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तो कबूल कर लिया है कि ये तो नहीं आने वाले हैं। तो ये वो तमाम रास्ते रोके जा रहे हैं कि अगर कोई दूसरी सियासी जमात का मेयर आएगा तो उसको कितना नीचा दिखाना है। और इनकी घटिया और छोटी सोच से वाज़े होता है कि मेयर जो है, पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल टर्की के अंदर इस्तांबुल का भी मेयर होगा, तो अगर पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उसको रिसीव किया जाता है, तो वो रास्ता भी रोक दिया गया है। मैं अपनी बात की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले अपने सूबे के गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि ये बिल जब गवर्नर साहब आपके पास आए तो इस बिल को तो आप फौरी तौर पे मुस्तरद कर दें। ये हम तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs का ये मशवरा है। पीपल्स पार्टी का ये 2 नंबर काला कानून जो ये लेकर आए हैं, जो कि इनफैक्ट सिर्फ हम नहीं, गवर्नर साहब इस वक्त सूबे सिंध की जितनी सियासी जमातें वो एहतजाज कर रही हैं। ये तमाम सियासी जमातों की ये डिमांड है कि इनके इस 2 नंबर काले कानून को मुस्तरद करते हुए इनको वापस भेज दें। ये असम्बली में लेकर आएंगे गवर्नर साहब वापस, और हम इनका फिर असल चेहरा आवाम के सामने दिखाएंगे, ये फिर आपके पास भेजेंगे और फिर आप मुस्तरद कर दीजिएगा। जब तक इनके साथ हम ये खेल खेल सकें, हम पूरी कोशिश करेंगे आवाम की खातिर। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। और हम समझ रहे थे कि चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बड़ी बातें की थी कि बाइख्तियार जो है वो लोकल गवर्नमेंट निज़ाम हम लेकर आएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि बिलावल जरदारी जो है वो बाइख्तियार की जगह जो है बेइख्तियार एक लोकल बॉडी अमेंडेड बिल लेकर आ गए हैं। इसका जो पूरा सिलसिला है, पूरा बिल जो है वो नज़र ये आता है कि इसके अंदर बाय प्लानिंग इन्होंने ये सोचा हुआ है कि किस तरीके से माल बनाना है। सबसे पहले इन्होंने कराची के अंदर मज़ीद ज़िले बना के कराची को तकसीम किया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मज़ीद टाउन्स बनाकर, टाउन्स के सिलसिले में ये कराची शहर को जो है और ज़्यादा तकसीम करना चाहते हैं। और उसके पीछे मकसद, जब पीपल्स पार्टी का नाम आता है तो वो सिर्फ एक चीज़ आ जाती है, वो आती है करप्शन, कि किस तरीके से करप्शन की जाएगी, किस तरीके से माल बनाया जाएगा। अच्छा, माल बनाया क्यों जाएगा?
कि इन्होंने एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं बिल के अंदर, जिसमें ये कहते हैं कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है ये इनका जो इलेक्शन होगा मेयर का, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा। तो हमने बैठ के कैलकुलेशन की और हमने हिसाब किताब लगाया, तो बिलाल गफ़ार साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर ने हिसाब बनाया कि कोई अंदाज़न कोई 75 करोड़ रुपए जो इनका मेयर का कैंडिडेट होगा वो खर्च करेगा लोगों को ख़रीदने के लिए, उनके ज़मीर को ख़रीदने के लिए। क्योंकि देखें, पीपल्स पार्टी का वतीरा तो यही है ना, ख़रीदारी करना, लोगों के ज़मीर ख़रीदना, जो बिक सकता है उसको ख़रीदें, पैसा लगाएं, और पैसा लगाने के बाद वो जो मेयर आएगा अगर वो 75 करोड़ लगाएगा तो इसका मतलब है कि कम से कम 4 से 5 अरब रुपए वो बनाएगा। तो ये बात तो वाज़े हो गई कि ये चाहते नहीं कि सीधे रास्ते से ये सारा निज़ाम चले। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस सूबे के नलाइक आला सूबे के वज़ीर आला जो हैं वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मेयर के अंडर लेकर आ जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद थी कि जैसे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, आपके सामने बिल्डिंगें टूट रही हैं, चीफ जस्टिस साहब इलीगल कंस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ख्याल था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो मेयर के अंडर आ जाएगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, KDA का डिपार्टमेंट है वो मेयर के अंडर आ जाएगा ताकि वो 2 नंबरियाँ रुक जाएं। वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट, हमारा ख्याल था कि कराची की आवाम को पीने का पानी मेयर फराहम करेगा। पिछले मेयर भी काफ़ी ज़माने तक ये कहते रहे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो हमारा ये ख्याल था कि बिलावल जरदारी क्योंकि पूरी दुनिया घूमते हैं और पूरी दुनिया की मिसालें देते हैं, तो शायद उन्होंने अपने वज़ीर आला को किसी किस्म के कोई टारगेट्स दिए हों, कुछ बताया हो कि किस तरीके से पूरी दुनिया में निज़ाम चलता है। सो KDA का हमारा ख्याल था वो भी नहीं आया। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम 13 साल में ये नालायक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस कराची शहर को एक बस भी नहीं दे पाई। तो हमने सोचा कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शायद मेयर को मिल जाएगा तो शहर कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर कर लिया जाएगा। कोई अच्छी शक्ल की टैक्सीज़ आ जाएंगी, कोई अच्छी शक्ल में कोई बसेज़ आ जाएंगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी नहीं दिया गया। मज़े की बात कि जो कुछ चीज़ें थी मेयर के पास वो भी इन्होंने वापस ले ली। एजुकेशन का निज़ाम, हम समझते थे कि शहर कराची के अंदर जो स्कूल्स हैं वो तमाम स्कूल जो हैं वो मेयर के अंडर आएंगी कि मेयर उसको बेहतर तरीके से अपने यूनियन काउंसिल्स के थ्रू स्कूल चला सके। जो टाउन्स होंगे वो कॉलेज के निज़ाम को देख सकेंगे। नहीं जनाब, वो एजुकेशन मिनिस्टर चलाएंगे जो कि शायद नवाबशाह के अंदर रहते हैं, वो कराची के स्कूल चलाएंगे। उसके बाद जनाब हमने सोचा कि जो स्लॉटर हाउस हैं वो शायद मेयर के अंडर आ जाएं, उसको भी नहीं दिया गया। दूध की दुकानें तक जो हैं उसका निज़ाम जो है, दूध कितने में बिकेगा, गोश्त कितने में बिकेगा, सब्ज़ियाँ कितने में आएंगी, लोगों को किस तरीके से लूटमार से बचाया जाएगा, प्राइस कंट्रोल हो गई, वो जो है मेयर के अंडर नहीं आएगी। कम्युनिटी पुलिस, लोकल निज़ाम, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हज़ारों लोगों को, रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोगों की मोटरसाइकिलें छिन रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोगों के मोबाइल फ़ोन छिन रहे हैं। तो हमने सोचा कि पुलिस का निज़ाम जो है वो आने वाले मेयर को दे दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया। और बस स्टॉप्स दे दिए जाएंगे, कोई बस के स्टैंड दे दिए जाएंगे, कोई एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ दे दी जाएगी। ये मेयर जो कराची का आएगा वो करेगा क्या? कराची का मेयर आएगा, उसने करना क्या आके? अच्छा, कराची का निज़ाम चलेगा कैसे? क्या आप उसको प्रॉपर्टी टैक्स में से कोई हिस्सा देंगे? क्या आप उसको कंजर्वेंसी टैक्स में से कोई हिस्सा देंगे? क्या आप उसको कोई सेल टैक्स में से कोई हिस्सा देंगे? एक निज़ाम होता है, PFC होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो आपने इस सूबे को नहीं दिया। तो शहर कराची का जो निज़ाम चलेगा मेयर, उसने उसको किस तरीके से चलाना है? सो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये प्यारे बिलावल जरदारी जो हैं ये करना क्या चाह रहे हैं सूबे सिंध के साथ। कब तक ये लूटमार का निज़ाम चलता रहेगा? कब तक लोगों को धोखा देते रहेंगे? कब तक लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांधते रहेंगे? ये हमारी समझ से बाहर है। मेरा बिलावल से सवाल है कि बिलावल, दुनिया के अंदर कोई एक शहर ऐसा बता दो जो तुम्हारे नलायक आला ने ये अमेंडेड बिल लेकर आए हैं। कोई एक शहर पूरी दुनिया में बता दो जहाँ पर इस किस्म का निज़ाम चलता हो, एक शहर। अच्छा, कुछ नहीं बिलावल, तो तुम इस्लामाबाद से सीख लेते। अगर इस्लामाबाद नहीं समझ में आता तो KP का बिल चेक कर लेते कि KP ने क्या